नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। ईयर 2016 में जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स कोचेस के अपॉइंटमेंट के लिए एक लिस्ट निकली, जिसमें उन कोचेस ने इंटरव्यूज़ क्लियर की गए। लेकिन जो लिस्ट थी, बाद में सरकार का ये कहना होता है कि वो जो लिस्ट है वो गुम हो जाती है। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट रंजोत सिंह, चेयरमैन स्पोर्ट्स सेल यूथ कांग्रेस। इनसे बात करते हैं इस मुद्दे पर। सर, ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंचता है, लेकिन उसके बाद भी इस पे कोई फ़ैसला नहीं लिया जाता, तो क्या लगता है आपको? पहले तो 2016 में NS डिप्लोमा कोचेस की एक लिस्ट नोटिफिकेशन निकली जाती है, जिसमें 48 पोस्टें निकाली जाती हैं स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा। उसमें 18 एप्लीकेंट्स अपना फॉर्म भरते हैं, उनका इंटरव्यू होता है एज़ पर शेड्यूल ऑफ द स्पोर्ट्स काउंसिल। तो इंटरव्यू के बाद उनको कुछ दिन के बाद वो अप्रोच करते हैं जितने भी एप्लीकेंट्स हैं कि उस इंटरव्यू का क्या रिज़ल्ट है। तो रिज़ल्ट उनको अंदर से उनके सोर्सेज के पता चलता है कि वो लिस्ट हमारे कौंसिल के जो एक्स सेक्रेटरी थे वाहिद रहमान परा, तो उनके द्वारा वो लिस्ट उनको कहा जाता है कि गुम चुकी है, लापता हो चुकी है। फिर भी वो अप्रोच करते हैं कि हमारे जो हमने इंटरव्यू दिए हुए हैं उसका कुछ किया जाए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे थे जिन्होंने एज लिमिट बार कम होने की वजह से उनका जो एज थी पूरी मार्जिन पर थी। उनकी लास्ट वो इंटरव्यू था, क्योंकि उनके उसके बाद वो उस जॉब के लिए ओवर एज हो जाते। तो वो डेली अप्रोच करते थे, डेली स्पोर्ट्स काउंसिल कोई ना कोई बहाना करके उनको नेगलेक्ट करती थी। उसके बाद इन्होंने फ़ैसला किया कि हम ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी उनके हक़ में फ़ैसला दिया। उन्होंने स्पोर्ट्स काउंसिल को 4 महीने का निर्देश दिया कि 4 महीने के भीतर उनको अब जितने एप्लीकेंट्स उनका दोबारा से इंटरव्यू किए जाए। मगर उस 4 महीने को ख़त्म हुए आज 1.5 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, मगर स्पोर्ट्स काउंसिल के जो आला अधिकारी हैं उनको कोई परवाह नहीं है उन कोचेस की, उन स्पोर्ट्समैन की जिन्होंने अपने करियर के 10-10, 15-15 साल दे दिए पहले ग्राउंड में। फिर उसके बाद उन्होंने उस क्राइटेरिया को बनाया कोचिंग के लिए। फिर वो NS पटियाला, जहाँ से ये डिप्लोमा होता है, इस उधर जाते हैं, एंट्रेंस क्लियर करते हैं, उसमें फिर अपने 1 साल का पढ़ाई करते हैं, फिर उसका पेपर देके क्लियर कट करके वापस आते हैं। मगर उनकी स्टेट उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे एक सौतेली माँ भी अपने बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। आज वो इतने फर्स्टेट लेवल पे हैं, कुछ की तो ओवर एज हो चुके हैं, कुछ आज अपने घर चलाने के लिए दुकानदारी कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कोई लेबर क्लास का काम कर रहा है, कुछ आज दूसरी स्टेटों से उनको ऑफ़र भी आ गया, वो दूसरी स्टेट्स को अपनी सर्विस दे रहे हैं। मगर हमारी जो स्पोर्ट्स काउंसिल, हमारी स्टेट उर्फ जिसको आज UT कहा जाता है, जम्मू कश्मीर, आज उनकी सेवा ना लेके उनके करियर के साथ उनके साथ खिलवाड़ कर रही है। और दूसरी तरफ बहुत से डेवलपमेंट की बातें करती है स्पोर्ट्स काउंसिल। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक पर एक स्टेडियम बनाने का दावा कर रही है। मगर मैं इसी आपके NH1 से माध्यम से यही पूछना चाहूँगा, उन स्टेडियम्स का क्या फ़ायदा जहाँ पे कोच और खिलाड़ी ना होगा। और हमारी यही था कि इसके ऊपर मुहिम भी चल रही है, आप ही के मीडिया के माध्यम से प्रोटेस्ट भी हुए हैं, मगर अभी तक इसका कोई जवाब, कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया है स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा। तो आज वो जो 18 युवक हैं जो आज सफ़र कर रहे हैं, वो आज भी देख रहे हैं कि वो आंखें बिठाए हुए हैं कि कब हमारी ये दोबारा इंटरव्यू होता है, हमारी लिस्ट निकलती है तो हम जॉब कर पाएँ। सर, जैसे हमसे बात करते हुए आपने हमें बताया कि ऐसा भी नहीं है कि इन स्टेडियम्स में कोच जो हैं वो ऑलरेडी हैं, इसलिए नए कोच अपॉइंट नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन अगर कोच नहीं है उन स्टेडियम्स में, उसके बावजूद भी क्या आपको लगता है कि क्यों ये जो है फर्दर कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है इनको अपॉइंट करने के लिए? मैं आपको बता दूं, आज 2014 से पहले फिर अपॉइंटमेंट्स होती थी कोचेस की, बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, कांग्रेस NC के टाइम भी हुई हैं। मगर जब से PDP और भाजपा की सरकार आई सत्ता में, उसने सबसे पहले जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स का बुरा हाल कर दिया। आज जो हमारा जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स के मामले में इंडिया से बहुत पिछड़ा हुआ है।
और ऐसे पिछड़े हुई रियासत की स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने की बजाय वो उसको और धकेलते जा रहे हैं, और धकेलते जा रहे हैं। आज हमारा जम्मू कश्मीर का स्पोर्ट्स पर्सन सफ़र कर रहा है। चाहे SRO 349 की बात ले लो, इनकी 2014 के बाद गलत नीतियाँ, गलत पॉलिसी फ्रेम की वजह से आज वो भी का मसला कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट में है। आज इसके ज़िम्मेदार भी यही स्पोर्ट्स में JK स्पोर्ट्स काउंसिल के आला अधिकारी हैं, जिनकी वजह से आज वो मेटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन भी आज सफ़र कर रहा है। और आज इनकी बदौलत आज हमारे जो 18 ये युवक हैं जिन्होंने कोचेज़ हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं। ये नहीं कि हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल के अंदर पोस्टें फिल हैं, मगर मेरा आपसे इस मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर स्पोर्ट्स काउंसिल के अंदर कोचेज़ की इतनी कमी है कि स्टेडियम तो ज़्यादा हो गए, कोचेज़ ही नहीं है कोचिंग कराने के लिए। तो आज ये स्पोर्ट्स काउंसिल वो उस बात को इग्नोर कर रही है, सिर्फ स्टेडियम बनाने में लगी हुई है, मगर कोचेज़ अपॉइंट नहीं किए जा रहे हैं। इस वाक्य के हुए आज 4 साल हो चुके हैं। वो 18 युवक जो आज आंखें बिठाए बैठे हुए हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा, मगर ये अभी तक इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं स्पोर्ट्स काउंसिल वाले। सर, आपने भी जैसे कहा कि जम्मू कश्मीर में नए स्टेडियम्स तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो है उनको ट्रेनिंग देने के लिए नहीं है। तो वो जो स्टूडेंट्स जो वहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए आते हैं उनको कौन ट्रेनिंग दे रहा है? पहली बात तो जो नए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं उनमें स्टूडेंट्स सिर्फ अपने ही बलबूते पे आ रहे हैं, वो भी कोई बल्क में नहीं आ रहे हैं। थोड़े बहुत आ रहे हैं, जो थोड़े बहुत स्पोर्ट्स लवर हैं वो आ रहे हैं विदाउट किसी कोचिंग के, विदाउट किसी के कोच के हेल्प से वो खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी जानते हो कि इस मीडिया के माध्यम से सभी जनता जानती है, मैं बोलना भी चाहूँगा कि बिना गुरु के शिष्य की कोई गति नहीं है। आज गुरु नहीं है तो शिष्य कहाँ से सीखेगा? वो 1 साल के जो डिप्लोमा करके आते हैं उनको हर वो बेसिक चीज़, हर वो मैकेनिक्स, बॉडी मैकेनिक्स जैसी चीज़ें हैं वो बताई जाती हैं। वो आन के इधर बच्चों को सिखाते हैं। वो एक कोच होता है, वो इंजरी प्रिवेंट भी कराता है। कैसे करवाता है, उसको बॉडी मैकेनिक्स सब पढ़ाया जाता है। तो आज जो बच्चे खुद खेल रहे हैं वो इंजरी का ज़्यादा शिकार हो रहे हैं कोच ना होने की वजह से। उनको वो टेक्निक्स नहीं मिल पा रही हैं जो मिलनी चाहिए थी, जो कोच ने प्रोवाइड करनी थी। उनका जो स्टेमिना, इंडोरेंस और भी जितनी भी स्पोर्ट्स स्किल्स हैं वो बढ़ाने के लिए एक कोच का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कोई भी मिल्खा सिंह जैसे हमारे लेजेंड प्लेयर भी देख लीजिए, उनके ऊपर भी एक कोच का हाथ था, तभी मिल्खा सिंह बन पाया था। तो आज हमारे यहाँ युवा बिना कोच के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसका नुकसान युवा ही उठा रहा है, क्योंकि आज भी जो खिलाड़ी है उसको उस लेवल की कोचिंग नहीं मिल पा रही और उस लेवल का स्किल नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से उनके जो प्रदर्शन में है, जब नेशनल खेलने जाते हैं उस प्रदर्शन में उनको फ़र्क पड़ता है परफॉर्मेंस में। सर, आपने बताया कि आपने कई प्रोटेस्ट भी किए इस मामले को लेकर, लेकिन क्यों अभी तक आपकी आवाज़ नहीं सुनी गई? ये भाजपा की सरकार है, ये डिक्टेटरशिप की सरकार है। आज आप देख सकते हैं इस भाजपा द्वारा, चाहे स्पोर्ट्स को लेकर बात हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ को लेकर बात हो, चाहे कैजुअल लेबर्स को लेकर बात हो, चाहे आप रैबरे खेल तालीम जैसे के लिए बात हो, ये सभी आज रोडों पर हैं। मगर ये आज भाजपा की सरकार ने आंखें मूंद कर बैठ कर सिर्फ युवा का तमाशा देख रही है और युवा को बाहर सड़कों पे उतरने पे मजबूर किया हुआ है। उनकी मांगें नहीं मान रही है और ये सिर्फ डिक्टेटरशिप की सरकार है। ये अपनी मनमर्जी चला रही है। ये सिर्फ अपना फ़ायदा, अपने जो एमएलए, जो एक्स एमएलए रह चुके हैं उनका फ़ायदा देख रही है। बस इनको युवा और देश की जनता से कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपना ही उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो सर, क्या अपील है आपकी अभी आने वाली सरकार से या मौजूदा सरकार से? मेरी पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ NH1 ने इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि बहुत सारे मीडिया वो बाकी मुद्दों को तो भली भांति अच्छे ढंग से दर्शा रहे हैं, मगर मैं NH1 का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने स्पोर्ट्समैन की पीड़ा को समझा। क्योंकि स्पोर्ट्समैन भी एक हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। वो स्पोर्ट्समैन वो है जो अपने कड़ी मेहनत के बलबूते पे अपना एक मुकाम हासिल करता है। आप जैसे देख सकते हैं, अगर एक फौजी
देश की रक्षा करता है, देश के झंडे की रक्षा करता है, वैसे एक स्पोर्ट्समैन जब बाहर इंटरनेशनल मुकाबलों में खेलने जाता है तो वह एक खिलाड़ी है जो सिर्फ देश के झंडे के, राष्ट्रगान के सम्मान के लिए, आन के लिए वो अपनी कड़ी मेहनत करके उधर अपना प्रदर्शन करता है। आज यही भाजपा की सरकार जम्मू कश्मीर की उस स्पोर्ट्समैन को निगलेक्ट कर रही है जो हमारे देश का गौरव है, जो हमारे देश का गौरव बढ़ाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत करके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाके कई और दूसरी कंट्रियों के साथ शिरकत करके अब अव्वल आकर हमारे देश का गौरव बढ़ाते हैं। मगर आज ये सरकार उनका मान सम्मान करने के बजाय उनको निगलेक्ट कर रही है, जिस वजह से आज स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी पूरी एक सदमे में है, चाहे खिलाड़ी हो चाहे कोचिज़ हो। हमारी आपके NH1 के माध्यम से यही अपील है गवर्नमेंट से, जल्द उन 18 कोचिज़ को नियुक्त किया जाए और उसके अलावा भी पोस्टिस को जल्द से जल्द फिल किया जाए। कोचिज़ को, जो नए स्टेडियम्स हैं उनको कोचों से बढ़ा जाए, ताकि जो युवा आज बिना कोच के खेल रहा है उसको जल्द से जल्द उसका कोच, उसके जो स्किल्स हैं उसको कोच के द्वारा जो सिखाए जाने थे उसको मिल सकें, ताकि वो बाहर जाके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाके हमारा स्टेट का नाम रोशन करे, जिससे हम सभी जम्मू वासियों को भी गर्व महसूस हो। धन्यवाद। तो हमने बात की एडवोकेट रणजोत सिंह से, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में चल रही कुछ कमियों को आगे रखा, जिसमें इनका सबसे बड़ा मुद्दा था कोचेज़ के अपॉइंटमेंट का, जहां पर स्टेडियम्स तो बन रहे हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन कोचेज़ जो हैं उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को जम्मू कश्मीर में सही तरह से ट्रेनिंग नहीं मिल रही।